हाँ तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर अनुवांशिकी में लिंग निर्धारण आपको हम पढ़ाएंगे। अगर हम परिभाषा या लिंग निर्धारण को समझना चाहें तो इतना ही कहा जा सकता है कि हाउ टू मेल और फीमेल ऑफ स्प्रिंग आर ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरेंट, या यूं कह सकते हैं कि किस प्रकार से संतान नर या मादा, या यूं कह सकते हैं कि मेल या फीमेल होते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, चाहे नर हो और चाहे मादा हो। अब गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसी 46 गुणसूत्रों के आधार पर दो प्रकार के इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 44 गुणसूत्र तो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, या इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य के मेल में या मनुष्य में कह सकते हैं ये गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र X और Y के रूप में पाए जाते हैं, और फीमेल में X और X यानी ये होमोलॉगस गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, X और Y कहते कैसे क्यों हैं? सभी गुणसूत्र मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र है वो सभी गुणसूत्र एक ही तरह से होते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है कि 5-5 के जोड़े में 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी 44 गुणसूत्र जो हैं वो एक समान हैं, लेकिन जो सेक्स गुणसूत्र है या मेल में सेक्स गुणसूत्र जो दिखाई दे रहे हैं, एक गुणसूत्र अन्य सभी गुणसूत्रों के समान होता है, लेकिन एक गुणसूत्र अन्य सभी गुणसूत्रों से छोटा होता है, इसलिए इसे हम Y गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। Y गुणसूत्र जहां पर रहेगा यानी कि जिससे मेल करेगा X गुणसूत्र से, वो मेल का निर्माण करेगा यानी कि वो नर होगा, अर्थात और X गुणसूत्र ये मादा का निर्माण करता है। इस तरह से जनन कोशिका मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। मेल के स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनमें 4 केंद्रक यानी 4 कोशिकाएं बनती हैं। 22 यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। इस प्रकार से इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, और फीमेल में भी सभी होमोलॉगस हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। 22 प्लस X, 22 प्लस X, 22 प्लस X या 22 प्लस X, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन आपको 11 में बताया गया है कि एक कोशिका से 4 प्रकार की कोशिकाएं 4 कोशिकाएं बनती हैं। फीमेल में सभी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र हैं वो होमोलॉगस होते हैं, यानी अर्थात चारों कोशिकाओं में अंडे में गुणसूत्रों की जो आकार होगा यानी X हो गए। लेकिन मेल में यानी नर में टेस्टिस में 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म, दूसरा X क्रोमोसोम वाला स्पर्म। X क्रोमोसोम वाले स्पर्म यदि X क्रोमोसोम वाले फीमेल से फर्टिलाइज करते हैं तो 44 यानी 22 मेल का, 22 फीमेल का, और X क्रोमोसोम मेल का, X क्रोमोसोम फीमेल का, अर्थात 44 क्रोमोसोम 44 प्लस XX, अर्थात वो संतान फीमेल या स्त्री के रूप में होगी। फिर दूसरा, यदि Y क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम मिलता है तो 22 44 X और Y ये
22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स, तो ये फीमेल होगा। 22 प्लस वाई 22 प्लस यक्स ये मेल होगा। अर्थात संतान उत्पन्न करने यानी मेल और फीमेल होने का जो अनुपात है वो 50:50 यानी आधा आधा का अनुपात है। अर्थात यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है कि किसी स्त्री के केवल लड़की ही हो रही है, वो जिम्मेदार स्त्री है। पूरा का पूरा जिम्मेदारी पुरुष की होती है, जिसमें वाई क्रोमोसोम होंगे वो जो है संतान नर होगी, और जिसमें यक्स क्रोमोसोम होंगे लिंग गुणसूत्रों में वो संतान मादा होगी। अर्थात जो लिंग निर्धारण में है आधे 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 नर और आधे मादा की जिम्मेदारी होती है। अर्थात वाई क्रोमोसोम ही लिंग